Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GKR today's topic is astronomy. So let's start the chapter. Some scientists have carved a niche for themselves in the field of astronomy. Here are their pictures along with their description. Read the description and write the letter associated with their names in the space provided. बच्चों कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को तराशा है ऐसे फील्ड में जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के या कुछ साइंटिस्ट के पिक्चर दिए गए हैं उनके डिस्क्रिप्शन के साथ. आपको डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और उनके नाम के आगे जो लेटर लिखा गया है क्लू बॉक्स में, उस लेटर को उनके नाम के नीचे लिखना है. ठीक है, आप चाहो तो उनका नाम भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ नीचे क्लू बॉक्स से देखकर लेटर्स भी फिल कर सकते हो जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे. फर्स्ट दिया गया है इन 1668 ही बिल्ड अ रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप विच लेड टू मैनी एस्टोनिशिंग डिस्कवरीज. बच्चों उनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने 1668 में एक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप का निर्माण किया था, मतलब उसको बिल्ड किया था, जो कि बहुत सारे एस्टोनिशिंग डिस्कवरीज की खोज थी. ठीक है, इनका नाम है बच्चों C. Isaac Newton. Second, he is an American radio engineer who in 1931 observed a stream of radiation coming from outer space. तो बच्चों सेकंड में बताया गया है ये एक अमेरिकन रेडियो इंजीनियर थे जिन्होंने 1931 में ऑब्जर्व किया था एक स्ट्रीम ऑफ रेडिएशन को आते हुए कहाँ से, आउटर स्पेस से. इनका नाम है बच्चों ऑप्शन डी कार्ल ज़ैंग्स्काय. Third, he received Nobel Prize in 1974 for discovering regular radio signal which is called pulsar. बच्चों इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था कब, 1974 में. क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी रेगुलर रेडियो सिग्नल की जिसे हम पल्सर भी कहते हैं. इनका नाम है ऑप्शन ई एंटोनी ह्यूविस. नाउ फोर्थ, he studied the sky and analyzed radiation for 10 years. Then in 1937 he built the world's first radio telescope. बच्चों इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने स्टडी की थी स्काई के बारे में. ठीक है, और इन्होंने रेडिएशन के बारे में एनालाइज किया था 10 साल तक. फिर उन्होंने 1937 में बिल्ड किया था वर्ल्ड का फर्स्ट रेडियो टेलीस्कोप. इनका नाम है बच्चों एफ ऑप्शन में Grote Reber. Now fifth, in 16th century he became the first scientist to use devices such as sextants and quadrants for observing heavenly bodies. बच्चों 16th सेंचुरी में ये वर्ल्ड के फर्स्ट साइंटिस्ट बने थे जिन्होंने यूज़ किए थे ऐसे डिवाइसेस जैसे कि सेक्सटेंट्स एंड क्वाड्रेंट्स. ये उन्होंने क्यों किए थे, ताकि इनको हेवनली बॉडीज़ को ऑब्जर्व करने में हेल्प मिले. इनका नाम है बच्चों ऑप्शन ए टाइचो ब्राहे. नाउ सिक्स्थ, ही इज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु बिल्ड रिफ्रेटर्स टेलीस्कोप. ही ऑल्सो डिस्कवर्ड 4 ऑफ जुपिटर्स मून्स एंड ऑब्जर्व्ड सन्स स्पॉट. बच्चों उनके बारे में बताया जाता है कि ये एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बिल्ड किया था रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप को और इन्होंने डिस्कवर किया था जुपिटर के 4 मून्स को और इन्होंने सन स्पॉट्स को भी ऑब्जर्व किया था. इनका नाम है ऑप्शन बी में गैलीलियो. ठीक है, नाउ सेवेंथ, ही इज अ फिजिसिस्ट हु इन 1940 सेंट अ बीम ऑफ वेव्स टू द मून विच वाज डायरेक्टेड बैक टू अर्थ. दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रडार एस्ट्रोनॉमी. बच्चों इनके बारे में बताया जाता है कि ये एक फिजिसिस्ट हैं और इन्होंने 1940 में एक बीम ऑफ वेव भेजी थी कहाँ पे, मून पे, लेकिन वो कहाँ आ गई थी, वापस अर्थ पे आ गई थी. ठीक है, ये बताया जाता है कि ये एक लीड थी किसकी तरफ, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रडार एस्ट्रोनॉमी की तरफ. तो इनका नाम है बच्चों ऑप्शन एच ज़ोल्टन बे. एट्थ, he is a Britain born Sri Lankan writer who was the first person to introduce the idea of using geostationary satellites for telecommunication. बच्चों इनके बारे में बताया जाता है कि ये एक ब्रिटेन बोर्न श्रीलंकन राइटर थे. मतलब ये वैसे तो श्रीलंकन थे लेकिन ये बॉर्न कहाँ हुए थे, ब्रिटेन में हुए थे और ये
फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ यूजिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर टेलीकम्युनिकेशन। इनका नाम है बच्चों ऑप्शन जी, आर्थर क्लार्क। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है।